दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये आईकॉन कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है तो यूनिवर्सल होम थिएटर। ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है और जो भी होगा हम इसे रिपेयर करेंगे। कुछ ही पार्ट इसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, जब जिस कंडीशन में डेड हो जाता है ना, बहुत से क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म चेंज करते हैं, सप्लाई बनाते हैं, कंडेंसर डालते हैं, डायोड डालते हैं, बहुत सारी चीज़ डालते हैं। दोस्तों, रिपेयर करना बताएंगे आपको इसी चीज़ को, ठीक है। अब ये पूरा डेड है, सेट बिल्कुल डेड है यहाँ पे इस कंडीशन में, ठीक है। तो चलिए हम इसे कैसे ठीक करेंगे, शुरुआत से एंड तक बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपको अच्छा लगेगा, वीडियो में समझ भी जब भी आएगा। तो चलिए आप देखेंगे कि हमें सबसे पहले बैक साइड पे आना है। जब ऐसी कंडीशन में बिल्कुल डेड रहता है ना सेट, तो सबसे पहले आपको जो ये पावर कोड है चेक करनी पड़ती है। देख सकते हैं पावर कोड बिल्कुल ओके है, कहीं से कट पिट नहीं रही है। यहाँ पे स्विच भी बिल्कुल ठीक है, ऑन ही है, ऑन की तरफ ही है। और जैसे मैं प्लग लगा रहा हूँ तो दोस्तों हमारा देख सकते हैं फ्रंट साइड में कुछ नहीं, लाइट वाइट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे बैक साइड पे आते हैं। इसके पेज खुल गए हैं, मैंने खोल देते हैं जिससे कि आपका भी समय बचे। तो आ जाइए थोड़ा सा पास से। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर फिजिकली हमें देखना है कुछ चीज़ टूटी फूटी तो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेन वायर है, ये मेन वायर परफेक्ट तरीके से लगे हुए हैं। ये कंडेंसर ये शायद उसके लिए लगा रखा है, ट्विटर के लिए। अब हमें इधर की तरफ आ जाना है, कोई वायर तो नहीं टूट रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे वायर परफेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। अब हमें वोल्टेज चेक करते जाना है। सबसे पहले हमें इसकी पावर सप्लाई चेक करनी है। पावर सप्लाई चेक करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर को चेक करना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मल्टीमीटर की। हमने ले लिया और यहाँ पर सबसे पहले अब जैसे सेट ऑन है जिस कंडीशन में, इस अवस्था में, तो हमें यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज आती है वो चेक करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी के 0.9 वोल्ट आ रहे हैं और फुल पे देखते हैं यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आए, जो कि गलत है। और जबकि मैं अगर ट्रांसफार्मर पे हाथ सा लगा रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि ट्रांसफार्मर चल रहा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे आयरन लेते हैं और इन वायर को हटा करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने आयरन ले लिया। सबसे पहले इन वायरों को हम हटाएंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई शॉर्टिंग होगी तब भी इसमें वोल्टेज नहीं आएगी। लेकिन सीरीज बल्ब का जो है वो ग्लो होना चाहिए था। तो अब हमें यहाँ पे टच वच करके देख लेने हैं। देखो कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रही, ठीक है। अब अगर आप इसे हटे रहने दो तो हटे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसे यहाँ पे लगा लूँगा क्योंकि फॉल्ट इसमें यहाँ नहीं है, ठीक है। अगर शॉर्टिंग होती तो इसे हटाने पे यहाँ पे वोल्टेज जो है ना, मतलब थोड़ी बहुत तो बनती वो। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं ना तो टेस्टिंग में आ जाती। तो यहाँ पे हम इन्हें वापसी लगा देंगे। अब ट्रांसफार्मर में होता क्या है, एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है जब वो काफ़ी दिन हो जाते हैं ना। तो दोस्तों मैं अभी दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे पहले भी किसी ने शायद ये कर रखा है रिपेयर। ये देखो, ये एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर की सबसे बड़ी दिक्कत है। ये देखो, इस पर कभी भी दोस्तों सोल्डिंग नहीं करनी चाहिए। इसमें सोल्डिंग ही कर रखी है, देखो। ये देखो, अभी मैं जैसे ही हाथ लगाऊँ तो स्पार्किंग हो रही है भाई यहाँ। ये देखो, ये देखो, स्पीकर भी भव भव करने लगा इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कनेक्शन लीड है ये हम सारी हटा लेते हैं यहाँ से। देखिएगा, ये देखो क्या गुच्छा सा बांध रखा है ये जो गंदगी है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर चाहे आपका किसी भी चीज़ का हो, साल 2 साल 3 साल बाद वो दिक्कत करेगा ही अगर आप इस पर कॉपर की सोल्डिंग करोगे। मतलब सोल्डिंग करने की कोशिश करोगे इस पे, या दिक्कत ही आएगी। क्योंकि ये क्या होता है, इस पे सिर्फ एक लेयर बनाता है ऊपर से, वो जड़ में नहीं घुसता होता। और कॉपर में क्या होता है, वो जड़ में घुस के सोल्डिंग करता है। तो ये प्रॉब्लम होती है एल्यूमिनियम में और कॉपर में। इधर का भी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आराम से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये वायर बिल्कुल जड़ से लगा हुआ है। ये देख लो। अब एक बार ट्रांसफार्मर को चेक कर लेंगे यहीं पे। इसको हटा लिया। अब ट्रांसफार्मर को एक बार चेक कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है वोल्टेज। ये देखो 14 वोल्टेज आ रही है। यहाँ कितनी आ रही है जी, यहाँ कम दिखा रहा है क्योंकि अभी ये जो है ना बीच वाली जो है ना, देखो ये सही तरीके से नहीं लगी हुई है। चलो इसको अब छील छाल के अच्छे से लगाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये इसी वजह से बनती है। अगर आपको ये परमानेंट चलानी है ना, मतलब इससे ज़्यादा दिन, जितनी अब चली होगी इससे डबल दिन चलानी है, तो इसके लिए एक ही इलाज है, इस पर सोल्डिंग मत करो। इस पर ऐसे एलबेट्टे मार दो या लगाओ इस पर कनेक्टर, छोटे छोटे कनेक्टर होते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब चलिए मैं आपको एक कनेक्टर दिखाता हूँ कौन सा है। देखो इसका परमानेंट जुगाड़ भाई ये है। ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा लेकिन ये नहीं खराब होगा। अब कैसे, ये जो आपको नीचे 3 पिन दिखाई दे रही होंगी, इस पे तो करनी है आपको सोल्डर, ये वाली वायर।
और ये जो आपको ये ऊपर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ से स्क्रू कस कर ये आपको ट्रांसफार्मर दाबनी है। तो चलिए हमें देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो है इन्हें अच्छे से एक बार क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें क्लीन करनी होंगी और इन वायर को हम यहाँ से एक्स्ट्रा जितनी भी वायर है इन्हें कर लेंगे कट। और अभी देखना है यहाँ पे क्या सेट जुगाड़ बैठेगा, जुगाड़ ही मान सकते हो, पर ये जेन्युइन चीज़ है इसकी, क्योंकि जो इसमें होके आती है ना, ये भी सबसे ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है आजकल कंप्यूटर में, ये मजाक नहीं, बहुत ज़्यादा। और मैं ये देख रहा हूँ फॉल्ट, जब मेरे सामने से फॉल्ट आता है तो मैं सोचता हूँ उस ये वीडियो जो है आपको भी पहुँचाई जाए, आपके पास तक भी, कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि भाई उनको अच्छा काम करके देना पड़ता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि भाई उन पे निप जाएगा 2-4 महीने चलने के बाद, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि भाई उनको काम जेन्युइन चाहिए। चाहे काम तो यार किसी का भी हो, किसी भी कस्टमर का हो, आप अच्छा करके दोगे ना तो ये कहेगा कि हाँ भाई उसके यहाँ कराया था, अब तक दिक्कत नहीं आई, लेकिन पहले किसी और से कराया था तो दिक्कत आ रही थी। तो वही कनेक्शन देंगे, ग्रीन वाला बीच में लगा देंगे यहाँ पर। ये हम ग्रीन वाला बीच में लगा देंगे क्योंकि ये 0 वाला पॉइंट है, और ये हमारा 12 वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो हो गई हमारी सोल्डरिंग। ठीक है जी, इतना करने के बाद ये वाले जो कनेक्शन है ना, ये आपको इस तरीके से करने हैं भाई, इसमें टच वच ना हो। हालांकि होंगे नहीं क्योंकि बहुत दूर दूर है। यहाँ पे देख रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना है आपको भी। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम पे हमेशा जब भी आप सोल्डिंग करोगे ना तो सोल्डिंग कामयाब होती नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था और अब भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे सोल्डिंग कामयाब होती है तो भाई हर कुछ चीज़ फिर एल्यूमिनियम ही नहीं होती। और हालांकि हर कंपनी अब हर चीज़ एल्यूमिनियम में बना रही है वाकई में। अब कोई भी कंपनी कॉपर में नहीं बना रही, क्योंकि इनको कॉस्ट कटिंग भी करनी है। मार्केट में जो है ना कंपटीशन भी इतना चल रहा है कि काम नहीं होना चाहिए, तो वो सब सीन है। कंपटीशन के चक्कर में भाई कंपनी जो है चीज़ ख़राब करती जा रही है। आप सोचोगे कि एफिशिएंसी अच्छी है, एफिशिएंसी के चक्कर में माल ख़राब होता जा रहा है हर चीज़ का। तो यहाँ पर इस तरह से इन्हें डाल देंगे और यहाँ पर यही इसका बढ़िया जुगाड़ है। इससे बढ़िया मैं तो नहीं मानता जी कोई सा भी जुगाड़ इसमें, क्योंकि यही इसमें कामयाब होता है और यही इसमें ज़्यादा दिन चलता है। ज़्यादा दिन का ही चलता ही रहता है भाई। इसमें शिकायत नहीं आई, मैंने जिसको भी करके दिया ना इसमें शिकायत नहीं आई। और इसे नीचे को बिठा करके आप सेट भी कर सकते हो, और इससे ट्रांसफार्मर में भी आग लगने के चांस कम रहते हैं क्योंकि इसमें स्पार्किंग ही नहीं होती है। और जो वैसे आप तार अट्ठे मट्ठे दोगे उसमें एक दिन ना एक दिन स्पार्किंग भी बनने की शिकायत होएगी। तो यहाँ पर ये वाला वायर हो रहेगा हमारा लास्ट वाला, इसको भी लगा लेते हैं। तो ये हो गया जी हमारा फाइनली कनेक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लो जी। अब तीनों आप यहाँ पे कनेक्शन हो गए हैं। ये मान लो कि बहुत मजबूत जुगाड़ है, इधर से दिखा दो अच्छे से। ठीक है, ये बहुत मजबूत जुगाड़ है। ये ऐसा है कि बस ये मान लो कि ट्रांसफार्मर खत्म हो जाएगा, पर ये ना खत्म होगा, ये कनेक्शन की प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर है, ये देखो हो गया ठीक। ये देख लो जी, सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम थी होम थिएटर में, और ये देख लो भाई सेट भी ऑन हो गया है, ब्लूटूथ भी बता रहा है सारी चीज़। ये देखो। तो मेरे भाइयों आपको वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, हमने इतने अच्छे से आपको ये चीज़ सिखाई है और इतने अच्छे से आपको बताया, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।